नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका खूनी रहस्य में। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल की एक छोटी सी पहाड़ी हिल स्टेशन के बारे में, जिस जगह को श्रापित माना जाता था। हिमाचल की पहाड़ियों में दूर छोटा सा बसा एक हिल स्टेशन हुआ करता था, जिसे शिमगिर नाम से जाना जाता था। ये गांव भी आम गांव की तरह फला फूला एक हंसता मुस्कुराता गांव हुआ करता था। लेकिन बात है 1788 की, जब अचानक से ये गांव मैप से गायब हो गया। उस गांव से कुछ दूर बसे कुछ जनजातियां भी रहती थी, जिनका ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति रात को उस गांव में जाता है तो वो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। अब साल है 2026। प्रियांशु, अंशिका और खुशी, ये तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। और इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना न्यू ईयर में कहीं घूमने चलते हैं। पर प्रियांशु को ना हॉरर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। प्रियांशु अपने साथ एक छोटा सा किताब रखता था। खुशी और अंशिका हमेशा उससे पूछा करते थे कि तुम ये किताब अपने पास क्यों रखते हो, इस किताब का रहस्य क्या है। पर प्रियांशु उनसे कभी कुछ नहीं कहता था। पर अक्सर वो एक चीज़ बोला करता था कि ये किताब उसकी दादी ने उसे दिया था। खैर, फिर घूमने का प्लान बनता है और सभी दोस्त मिलकर सोचने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें कहाँ घूमने जाना है। क्योंकि प्रियांशु को हॉरर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसको किताबें पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, और वो खुद एक पहाड़ी भी था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो किसी हिल स्टेशन पर जाए न्यू ईयर मनाने के लिए। सब अपनी फेवरेट हिल स्टेशन बताने लगते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। किसी को शिमला जाना था तो किसी को मनाली जाना था, पर प्रियांशु को तो कहीं और ही जाना था। उसने बोला कि तुम मनाली और शिमला तो घूम चुके होगे, पर तुम वहाँ पे नहीं गए होगे जहाँ पे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। सबने बहुत उत्सुकता से पूछा, तुम कहाँ ले जाना चाहते हो प्रियांशु? हमें भी वहाँ पे जाना है। प्रियांशु ने भी बहुत खुशी से जवाब दिया, मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ जिसका रहस्य मैं सालों से खोज रहा हूँ। सब बहुत कंफ्यूज हो गए, पर प्रियांशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक छोटी सी स्माइल की और बोला, तुम चलो, सब पता चल जाएगा। सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। सभी अपना सामान पैक करने लगे, लेकिन प्रियांशु की शक्ल पे एक अलग ही स्माइल थी, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस स्माइल के पीछे क्या रहस्य है। खैर, सभी अपना सामान बांध के हिमाचल की ओर चल पड़ते हैं। खैर, ट्रेन में बैठ के तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जगह चुनी। प्रियांशु ने सबसे ऊपर वाला सीट चुना, वहीं अंशिका और खुशी ने नीचे वाला। पर अंशिका को देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि प्रियांशु को अस्थमा की दिक्कत थी और वो हमेशा नीचे बैठना पसंद करता था, पर आज ऊपर क्यों? ये बहुत हैरानी वाली बात थी और अंशिका बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। रात में सबके सोने के बाद प्रियांशु ने वो किताब निकाली और उसमें कुछ पढ़ के बड़बड़ाने लगा। अचानक से अंशिका की नींद खुल गई। उसने देखा कि प्रियांशु बुक को पढ़ के कुछ बड़बड़ा रहा है। उसने पूछने की कोशिश की, पर प्रियांशु ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सो गए। बात आई गई हो गई। उसके बाद सभी दोस्त जहाँ पे उनकी मंजिल थी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिमगिरी हिल स्टेशन। लेकिन जब वो हिमाचल पहुँचे तो उन्हें पता चला कि सिमगिरी हिल स्टेशन जाने के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है, ना ही कोई संसाधन है। तभी तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि अब उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आदिवासी जनजाति दिखी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे चलकर पूछते हैं, क्या पता ही नहीं पता हो कि वो जगह कहाँ पर है। जैसे ही वो लोग आदिवासी कबीले के नज़दीक आए, उसमें से एक इंसान निकल कर सामने आया और बोला, क्या हुआ, आप लोगों को किसी मदद की ज़रूरत है क्या? वो तीनों एक साथ बोले, हाँ, हमें एक हिल स्टेशन जाना है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? उस आदमी ने बोला, क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आपको कहाँ जाना है? प्रियांशु ने बोला, हमें सिमगिरी हिल स्टेशन जाना है। सिमगिरी, ये नाम सुनते ही वो आदिवासी कांपने लगा और वो दौड़कर अपने कबीले की तरफ भाग पड़ा। ये सब देखकर प्रियांशु, अंशिका और खुशी के पसीने छूट गए। वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या था इस जगह में कि इंसान इतना डर गया। फिर प्रियांशु ने हिम्मत जुटाई और वो कबीले के कुछ अंदर गया और उसे वो आदमी दिख गया। उसने पूछा, भैया, क्या आप बता सकते हो कि आप इतना क्यों डर गए? क्या रहस्य है? आप प्लीज़ बताइए हमें वहाँ पर जाना है।
तो उस आदमी ने बोला, अगर अपनी जान प्यारी है और अपनी दोस्तों की सही सलामती चाहते हो तो वहाँ भूलकर भी कभी मत जाना और यहीं से सीधे लौट जाओ जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। पर इतना सुन के प्रियांशु के दिल में और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी। वो बहुत जिद करने लगा और उसने पैसे की भी लालच दी। पैसे का लालच दे के उसने आदिवासी को अपने साथ कर लिया और उसे अपने साथ जाने के लिए मना लिया। पर ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जिसका कीमत वो कुछ ही दिन में चुकाने वाला था। खैर, प्रियांशु, अंशिका और खुशी उस आदिवासी के साथ चल पड़े उस हिल स्टेशन की तरफ। वहाँ जाने का कोई साधन भी नहीं था, उन्हें पैदल ही रास्ता तय करना था। करीब 3-4 घंटे चलने के बाद वो हिल स्टेशन आ गया जिसकी तलाश प्रियांशु को वर्षों से थी। गांव एक खंडर था जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारता था। ये सभी चीज़ देखकर प्रियांशु की आंखों में चमक आ गई, लेकिन खुशी और अंशिका देखकर काफ़ी डर चुके थे कि ये कैसी जगह हम आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खंडर है। खैर, उन तीनों को उसकी मंजिल पे पहुँचाने के बाद आदिवासी लौट पड़ा और उसके बाद प्रियांशु ने वहीं पे अपना टेंट लगाया। रात में तीनों दोस्तों ने मैगी बनाया और बॉन फायर के नीचे इंजॉय करने लगे। तभी उन्हें रात में कुछ सनसनाहट सी आवाज़ आई, जानवरों की चीखने की। पर यहाँ पे तो कोई जानवर था ही नहीं, ना ही यहाँ पे कोई इंसान था, तो किसकी आवाज़ आ रही थी? यहाँ पे लगातार औरतों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। जब आवाज़ें ज़्यादा होने लगी तो प्रियांशु उन आवाज़ों का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ गया। अंशिका और खुशी उसका इंतजार करने लगे, पर बहुत समय गुजर गया, प्रियांशु वापस नहीं आया। अंशिका के दिल में अलग ही बेचैनी चल रही थी। तभी उसकी नज़र प्रियांशु की उस किताब पे पड़ी और उसने उस किताब को उठा के पढ़ा और उसमें जो जो बातें लिखी थी वो पढ़ के अंशिका का दिल दहल गया। उसने खुशी को भी दिखाया। दोनों के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। ये जो जगह था ये कोई आम जगह नहीं था, ये एक रहस्यमय गांव था जहाँ पे जो आता था वो कभी वापस नहीं जाता था और इसके पीछे एक वजह था। दरअसल यहाँ पे एक पोर्टल बना हुआ था, एक ऐसा पोर्टल जो हमें इस आयाम से दूसरे आयाम में जाके जोड़ता है। रात के ठीक 3 बजे वो पोर्टल खुलता है और यहाँ पे रहने वाले हर एक प्राणी को अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो इंसान वापस कभी नहीं जा पाता, बस उसकी चीखें रह जाती है हवाओं में जो गूंजते रहती है और कहते रहती है हमें यहाँ से बाहर निकालो। और 3 बजने में बस आधे घंटे बचे हुए थे। उन्होंने प्रियांशु को ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद जब प्रियांशु उन्हें कहीं नहीं मिला तो उन्हें वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। ये सब देखते हुए खुशी ने जाने का फैसला लिया, पर अंशिका ने वहाँ पे रुकना सही समझा क्योंकि वो प्रियांशु को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। लेकिन खुशी वहाँ से भाग निकली और अंशिका ने अंतिम समय तक प्रियांशु को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर प्रियांशु का कहीं पता नहीं चला। और 3 बजते ही किसी अनजान शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। लेकिन उसकी चीखें हवाओं में रह गई और उधर खुशी खुद को बचाते हुए बहुत आगे निकल गई और उसी आदिवासी कबीले की तरफ पहुंच गई। रात उसने जैसे तैसे निकाला और सुबह होते ही वो पुलिस के साथ उसी हिल स्टेशन की तरफ चल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे अंशिका और प्रियांशु के होने का कोई सबूत नहीं था। ना ही वहाँ पे वो टेंट था, ना ही वहाँ पे वो किताब थी, ना ही वो बोन फायर। वहाँ पे कुछ नहीं था, जैसे किसी ने वहाँ से सब कुछ मिटा दिया हो, जैसे कभी वो लोग वहाँ पर गए ही ना हो। और इस घटना के बाद खुशी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। आज इस घटना को 2 साल हो गए हैं, लेकिन खुशी आज भी उसी मेंटल कंडीशन में है और उसी से डील कर रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी में, ऐसे ही नई और सच्ची घटनाओं के साथ। और अगर आप भी अपनी कहानी मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे अपनी कहानी भेज सकते हैं आप। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।